31 अगस्त रविवार का दिन ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर कुछ अलग ही तरह का नजारा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के करीब 20 शहरों में हजारों लोग मास इमिग्रेशन यानी बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास के खिलाफ सड़क पर उतरे। लेकिन क्या आपको पता है इन रैलियों में विशेष रूप से किसे टारगेट किया गया? तो बता दें कि इन रैलियों में खास तौर पर भारतीयों को टारगेट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रदर्शन आखिर कर कौन रहे हैं और भारतीयों से इन्हें इतनी दिक्कत क्यों है? आज बात इसी पर करेंगे। तो बता दें कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोग किसी ना किसी वक्त बाहर से आकर बसे हैं। बड़ी आबादी का नाता इंग्लैंड से है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिकल के मुताबिक भारतीय मूल के लोग यहां दूसरे नंबर के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। यहां आज भी पहले नंबर पर यूके यानी ब्रिटेन है। जून 2023 तक करीब 8.4 लाख भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। हालांकि पूरी आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी सिर्फ 3.2% है। फिर भी जब महंगाई बढ़ रही हो, घरों की कीमत आसमान छू रही हो और बेरोजगारी की टेंशन हो, तो गुस्सा प्रवासियों पर ही निकलता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन रैलियों का मकसद क्या है? तो बता दें कि इन रैलियों का मकसद ये जताना है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये गुस्सा भले ही अन्य देशों के प्रवासियों के खिलाफ भी हो, लेकिन मुख्य तौर पर प्रदर्शन के दौरान भारतीय प्रवासियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब अगला सवाल, एंटी इमिग्रेशन रैलियों का अर्थ क्या है? तो बता दें, एंटी इमिग्रेशन या अप्रवासी विरोधी का अर्थ ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण या भावना से है जो किसी देश में आने वाले इमिग्रेंट्स को प्रतिबंधित करना या उनका विरोध करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो दूसरे देश से आए प्रवासियों का विरोध करते हैं। यही विरोध करने वाले लोग रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी ही निशाने पर क्यों है? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझें। तो बता दें कि रैलियों को आयोजित करने के लिए मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। रैलियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में मुख्य रूप से भारतीय मूल के निवासियों को टारगेट करते हुए दिखाया गया है, जबकि इनकी संख्या अब वहां की जनसंख्या के सिर्फ 3% है। इस दौरान तमाम तरह के प्रोपेगेंडा भी फैलाए गए। एक पर्चे पर तो ये भी लिखा था कि 5 साल में जितने भारतीय आए हैं उतने तो 100 साल में ग्रीक और इटालियन भी नहीं आए। ये सिर्फ एक देश से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा आर्थिक क्षेत्र नहीं है जिसकी संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय शोषण किया जा सके। अब अगला सवाल, क्या है मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया? तो बता दें कि मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया एक तरह का आंदोलन है जिसमें उन रैलियों की जानकारी रहती है जो आने वाले समय में आयोजित होंगी। इसके तहत आव्रजन विरोधी यानी एंटी इमिग्रेशन रैलियों का आयोजन किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि वर्षों से ऑस्ट्रेलिया की एकता और साझा मूल्यों को उन नीतियों और आंदोलन ने नष्ट कर दिया है जो हमें विभाजित करते हैं। हमारी सड़कों पर ऑस्ट्रेलिया विरोधी नफरत, विदेशी संघर्ष और टूटते विश्वास के बढ़ते प्रदर्शन देखे गए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर प्रवासन ने हमारे समुदायों को एक साथ रखने वाले बंधनों को तोड़ दिया है। ये मार्च उन लोगों, संस्कृति और राष्ट्र के लिए एक आवाज है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के तहत हो रही रैलियों का उद्देश्य ही ये है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में विदेशी झंडे नहीं चाहिए और वह बड़े पैमाने पर प्रवास का अंत करना चाहते हैं।